नमस्कार दोस्तों, हरे गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो ठीक है मित्रों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं एसएससी में एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 4। तो देख लेते हैं मित्रों क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दीन-ए इलाही का सदस्य बना। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है राजा बीरबल, ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी है तानसेन। एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा राजा बीरबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका आंसर बताइएगा। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब यह है कि बीरबल एकमात्र ऐसा दरबारी था जिसने दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। ध्यान दीजिए, कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मित्रों। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब अकबर एक ऐसा राजा था जो क्या था, निरक्षर था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आसफ खां अकबर से, आदम खां अकबर से, बैरम खां अकबर से, शाइस्ता खां अकबर से। तो कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां अकबर से। ठीक है, कहने का मतलब यह है, तो थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं। बैरम खां अकबर से संबंधित है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसी के सेनापतित्व में मुगल सेना ने हिमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर दिल्ली का अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब अकबर। कहने का मतलब यह है अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो इसका जो ऑप्शन था कौन था मित्रों, तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह जो था वो क्या था, अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, मतलब कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एकता प्रणाली। कौन सा, एकता प्रणाली। कहने का मतलब एकता प्रणाली ही अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं। दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली तथा जब्ती प्रणाली सुधार को अकबर द्वारा अपनाया गया था। इस एकता प्रणाली की शुरुआत सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो ये जो रचना की है, ये जो मतलब किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये है कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। देख लेते हैं व्याख्या क्या है। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1656 से 1605 ईस्वी तक था। अगले देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसकी व्याख्या उपरोक्त प्रश्न में दी गई है। तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो व्याख्या की है वो किसके शासनकाल में की है? कहने का मतलब अकबर के शासनकाल में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या है? क्या है मित्रों? जहांगीर का अर्थ क्या है? एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जहांगीर का अर्थ क्या है बताइएगा मित्रों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है मित्रों? विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। एसएससी सीजीएल टायर 1 22 अगस्त 2017 की द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा मित्रों नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब नूरजहां जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां ये जो है जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। उनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताइएगा मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मतलब निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब बाबर और जहांगीर ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लेते हैं व्याख्या क्या है। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजू के जहांगीरी लिखी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिद खां ने लिखा था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ठीक है, मतलब थोड़ा इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन एवं मंसूर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया है। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। कौन सा सम्राट कहलाया? शाहजहां, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो कहने का मतलब राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से संबोधित किया गया। कहने का मतलब राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से संबोधित किया गया। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 21 अगस्त 2017 की सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनके बचपन का नाम खुर्रम था।
ठीक है मित्रों, तो मित्रों इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।